का ध्यान उधर नहीं जाता, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है। उपाय जानना चाह रहे हैं तो इसका उपाय है फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में। मैं जैसा कि पहले आपसे वादा कर चुका हूं कि आपके प्रश्न को हमारे आचार्य बताया करेंगे। हमारे एक प्रश्न आया है बॉम्बे से। उनका कहना है कि जो बच्चा होता है, खासकर जो मिडिल एज से वो आगे सीनियर स्कूल में जाता है, कुछ बुरी आदतों के लपेट में आ जाता है, जिसे आप कह सकते हैं नशा। इस नशा को कैसे उस बच्चे से छुड़ाया जाए, क्यों, क्या कारण होता है ये नशे में आ जाना? क्या उसका संगति खराब हो जाता है, क्या वो किसी और संगत में, या फिर ग्रहों का कुछ ऐसा खेल है? और ये नशा इतना खराब होता है कि धीरे धीरे उस बच्चे की कैरियर, उस बच्चे के पढ़ाई तक खत्म हो जाती है, और इससे माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। हमारे साथ है आचार्य सुशील पाठक जी, जो काफ़ी कुंडली एनालिसिस करते हैं और ये काफ़ी नॉलेज है इनको इस विषय पर। और आज बात करेंगे हम नशा के ऊपर, खासकर उस नशा के ऊपर जो बुरी आदत है। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रो दर्शन कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हिमांशु जी बता रहे थे कि आज हम लोग नशा के ऊपर चर्चा करेंगे। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एज ग्रुप में ये पाया जाता है। और नशा को अगर सही समझे तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जब नशा की बात की जाए तो ये केमिकल एडिक्शन है। आप चाय पी रहे हैं, आप दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, आप पान मसाला खा रहे हैं, और आप शराब पी रहे हैं, या फिर आप ड्रग्स ले रहे हैं, या आप तंबाकू खा रहे हैं। तो होता क्या है, कम इंटेंसिटी का नशा है कि कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, तो लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ अब्यूज़ कर रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा डिस्टर्ब उससे नहीं कर रहे हैं, और आप होशो हवास में हैं। परेशानी तब शुरू होती है जब आप ज़्यादा मात्रा में शराब पीने लगते हैं या ड्रग्स लेने लगते हैं और आप अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं। उपाय जानना चाह रहे हैं तो इसका उपाय है, तो नशा छोटे और बड़े इंटेंसिटी का हो सकता है। बात ऐसी है कि नशा जो है वो मन से रिलेटेड चीज़ है। मन हमेशा आनंद की खोज में रहता है। अब कोई म्यूज़िक में जाकर आनंदित हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाकर आनंदित हो रहा है, कोई बुक्स रीड करके आनंदित हो रहा है, कोई तरह तरह के व्यंजन बना के और खा करके आनंदित हो रहा है। और जब इन सब चीज़ों के अलावा एक ग्रुप ऐसा है जो कि नशा करके आनंदित हो रहा है, तो मन का स्वभाव है आनंदित होना, और हम हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। आनंद की ही खोज में हमारे ऋषि मुनि हिमालय चले गए, आनंद की खोज में ही लोग फिल्म देखते हैं, आनंद की खोज में ही आप वेब सीरीज देखते हैं। तो मेन बात है कि आप आनंद को खोज रहे हैं, और कुछ लोगों को ये आनंद नशे में मिल रहा है कि जब वो होश में नहीं रहते हैं और एक इल्यूजन की दुनिया में पहुंच जाते हैं तो उन्हें आनंद रहता है, क्योंकि रियलिटी तो हार्श है। और इल्यूजन में तो मैं राजा बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन जब रियलिटी में आऊँगा तब तो मुझे रियल चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये इल्यूजन जो है वो आपको राहु दिखाता है। राहु जो नवग्रहों में ग्रह है वो इल्यूजन का कारक है, वो स्मोक है, वो भ्रम है, वो आपको मतिभ्रम देता है। और मन का कारक चंद्रमा है। तो जब इसका कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से होता है, या तो चंद्रमा राहु के नक्षत्रों में हो, आद्रा में, स्वाति में, शतभिषा में, खास करके शतभिषा अगर आपका स्वयं का नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा शतभिषा में है, या आपके आसपास आपके संतान का या आपके भाई बहनों का या किसी का भी, आपके मित्र का, आपको अगर जानकारी है कि कुंभ राशि है उनकी और शतभिषा नक्षत्र है, तो बड़ा अलर्ट रहें कि ये आदमी कभी भी, जरूरी नहीं है कि मतलब नशा ही करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाए, और केमिकल सपोर्ट के बिना, मतलब कि वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी हो सकता है, लेकिन बिना केमिकल सपोर्ट के ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, बहुत अधिक बेचैनी रहती है। या फिर चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो विभिन्न कारणों से, कि अमावस्या के आसपास का जन्म है, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, या राहु या केतु के नक्षत्र में है, शनि के साथ है या शनि के नक्षत्र में, इस तरह की बहुत सारी, या चंद्रमा नीच राशि में है, ऐसा बहुत सारे परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके के कारण मन बहुत कमज़ोर होता है और वो आसानी से नशे की चपेट में आ जाता है। और इसका प्रभाव जितने कम उम्र में बढ़ता है उतने जल्दी बच्चा इसके प्रभाव में आ जाता है। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि
ये चंद्रमा का ये कारण बनता है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक हमेशा उपाय पूछते हैं, तो वो ऐसे उपाय को आप जरूर बताइए। निश्चित तौर से हिमांशु जी, आप जो उपाय जानना चाह रहे हैं तो इसका उपाय ये है कि मन को मजबूत किया जाए। तो अगर आप लोग खुद पूजा पाठ करते हैं और ये संभव है, घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, तो रोज़ जा कर के शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और कुछ भी नहीं करना है, आपको फास्टिंग में रहते हुए जल चढ़ा करके आना है, और उसके बाद आप अपनी दैनिक नित्य क्रियाएँ जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है किसी कारण से, तो नियमित रुद्राभिषेक कराएं। नियमित रुद्राभिषेक आप व्यक्तिगत करा नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली और टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आप अपने आसपास वैसे किसी मंदिर को या वैसे किसी संस्था को संपर्क करें जो कि सामूहिक रुद्राभिषेक कराते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी सामूहिक रुद्राभिषेक कराते हैं। स्थिति अगर और भी ज़्यादा गंभीर है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयास करना चाह रहे हैं वो नशे के बिल्कुल इसमें है, इन्फ्लुएंस में है, वो उसका दैनिक जीवन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो सीधे सीधे चंद्रमा के मंत्र का 1.25 लाख जाप करवा लेना इसका सबसे अच्छा उपाय है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।